हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है वो क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, संविधान। अगला प्रश्न है 2, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संसदीय। अगला प्रश्न है 3, संविधान के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगला प्रश्न है 4, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1928 में। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 5, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 1934 में। अगला प्रश्न है 6, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? इसका करेक्ट आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? इसका करेक्ट आंसर है डी, संघवाद। अगला प्रश्न है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लोकतंत्रिका। अगला प्रश्न है 11, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है 12, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1946। अगला प्रश्न है 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 7 सदस्य। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 16, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, BN राव। अगला प्रश्न है 17, भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 18, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है 19, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 93 रियासतों के। अगला प्रश्न है 20, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 15 महिलाएं सदस्य। अगला प्रश्न है 21, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 22, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बी, पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है 23, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है
बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 24। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए प्रत्यय पत्र समिति। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अम्मू स्वामी नाथन। अगला प्रश्न है 26। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी धारा 8। अगला प्रश्न है 27। GB मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कार्यों पर समिति। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 28। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 17 अक्टूबर 1949 को। अगला प्रश्न है 29। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है 30। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 31। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 32। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए द्विसदनीय विधायिका। अगला प्रश्न है 33। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 34। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 35। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है 36। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी संघवाद। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 37। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी संघीय। अगला प्रश्न है 40। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय बताया? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी KC बहियाल। अगला प्रश्न है 41। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एकल स्तरीय सरकार। अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। अगला प्रश्न है 44। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी भारत के राष्ट्रीय गान को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया
अगला प्रश्न है 45। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 35 साल। अगला प्रश्न है 46। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 20 लाख से अधिक। अगला प्रश्न है 47। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नीति आयोग। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें, और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी फ्रांस। अगला प्रश्न है 49। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है 50, ये लास्ट है। भारत के संविधान में द्वि सदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ब्रिटिश। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।